नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे, Facebook पे, जहाँ भी आप देख रहे हैं। आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज होली का पर्व है और मैं किसी भी होली समारोह में नहीं गया हूँ। ना ही मैंने किसी को अपने घर पे ज़्यादा बुलाया है होली मनाने के लिए, ना ही मैं कहीं गया हूँ। कारण बहुत है, लेकिन इसमें से प्रमुख कारण जो है वो ये कि मेरे नज़दीकियों में काफ़ी सारे ऐसे शुभचिंतक हैं, स्वजन हैं, सगे संबंधी हैं जो होली पर्व से पहले कुछ समय पहले जो है नहीं रहे हैं। मतलब मित्र के किसी के पापा हैं, मित्र के किसी के मम्मी हैं, तो ऐसे हैं बहुत सारे जिसकी वजह से दिल थोड़ा सा आहत है। अच्छा, मनाने वाले को वजह चाहिए होती है कि वो कभी भी मना सकते हैं, लेकिन जिसका दिल थोड़ा सा इमोशनल होता है ना, या जो हर किसी में अपने करीबी ढूंढ लेते हैं, वो नहीं मना पाते। तो यही कारण था कि मेरे मन में बहुत क्षोभ था कि कुछ मन नहीं है अभी। मेरे दोस्त और अपने मन ही लोग ही इतने अच्छे से नहीं है, गुड नहीं है, तो वो यादें आई जाती, यादें ताज़ा हो जाती है, तो खुशी किस बात की। और जब सब कुछ अच्छा चलता है तो उस दिन हर दिन होली, हर दिन दिवाली, लेकिन अभी अच्छा नहीं है तो कुछ मन नहीं करता। ये बेसिकली कुछ अपने दिल की बात थी जो मुझे लगता है क्या शेयर करनी है तो करते हैं। साथ ही साथ मैं कल ना लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन गया था, किसी काम से पृथ्वीराज जाना हुआ था। तो वहाँ पे देखा कि सुलभ शौचालय के पास में एक 3-4 लड़के हैं जो अच्छे परिवार के तो बेशक नहीं थे, और माँ बहन की गाली के साथ लिफ्ट में जाने वाले तमाम यात्रियों को उसमें भी जो है इंगित करके कि ये फीमेल्स होनी चाहिए, उनके ऊपर बॉडी पे उनके गुब्बारा मार रहे थे और फिर छिप जाते थे। शिकायत करने के लिए मैंने मेट्रो स्टेशन के ऊपर गार्ड रूम में जाके बोला तो कहा कि ये हमारे अंतर्गत नहीं आता है, आप नीचे जाके कंप्लेन करें। नीचे बोला तो कहा कि ठीक है हम कर लेंगे, तू चले जा। तो ये हाल है अभी दिल्ली लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन का। ये एक वाकया था, ऐसे कई घटनाएं, परिस्थितियां होती रही होंगी, हो रही होंगी और होंगी भी, लेकिन हम और आप इस पर कुछ बोलते नहीं है। देखिए, होली का पर्व बड़ा ही पवित्र त्यौहार है। असत्य पर सत्य की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत। लेकिन यहाँ पे संवाद की कमी के कारण लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, एक अच्छा नेटवर्क नहीं बन पाता, जिसकी वजह से सांकेतिक तौर पे लोग एक दूसरे को पिचकारी से उन जगह पे भी मारते हैं जहाँ पे उनकी पहुंच नहीं हो पाती। मतलब बहुत दूर से जो है वाटर गन चला दिया। अब गुब्बारा मारने का जो मुझे समझ में आता है कि ट्रेडिशन ये आया होगा पहले के टाइम पे, क्योंकि हम बच्चे थे तो हम भी खेलते थे कि भाई फ्लैटों में है, बिल्डिंगों में है, घर के बाहर जा नहीं सकते, पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, तो चलो भाई गुब्बारा मार के होली मना ली जाए। बच्चों तक ये चीज़ समझ में आती है। 18-20 तक के बच्चे अगर होते हैं तो समझ में आता है कि चलो किशोर हैं, खेल सकते हैं, इतने मैच्योर नहीं है। लेकिन जब यही चीज़ बड़े लोग करते हैं, 20 साल की उम्र के ऊपर वाले लोग, तब थोड़ा आश्चर्य होता है कि इनको क्या नेटवर्क की कमी है, इनको क्या डर लगता है, ये गुब्बारा क्यों मार रहे हैं। और जब गुब्बारा भी मारने वाला व्यक्ति किसी विपरीत लिंग पे मारता है तो थोड़ा सा बदतमीजी और बेहूदगी वाली फीलिंग आती है कि यार ये तो या तो बदतमीज़ है या फिर इसको शर्म, संकोच या सामाजिकता नाम की चीज़ नहीं है कि किस परिस्थिति में आप किसी को गुब्बारा मार रहे हो। कोई पूजा करने जा रहा है, कोई ऑफिस में जा रहा है, कोई बाइक पे है, कोई खाना लेके जा रहा है, कोई काम से जा रहा होगा, लेकिन आप उसके वस्त्र को खराब करते हो। होली है, इसका मतलब ये नहीं है कि बुरा ना मानो। होली है कि आपको लाइसेंस मिल जाता है कि आप किसी को भी गलत, अभद्र, उसको ज़बरदस्ती शराब पिलाओगे, ज़बरदस्ती उसको मारोगे, पीटोगे, गाली गलौज करोगे। कई लोगों ने बहुत मुझे मैसेज बताया कि कुछ लोग तो ऐसे भाई नाली का पानी मिला देते हैं, गोबर, पेशाब, तेजाब, बहुत तरह की ऐसी घटना पहले भी हो चुकी हैं। करने वाले बहुत कुछ कर चुके हैं, और करने वाले एक होता है ना कि फीमेल मोलेस्टेशन, फीमेल स्त्रियों के साथ बदतमीजी, घर परिवार तो छोड़ो, मित्रों में भी ऐसा होता है। तो प्लीज़ अपने आसपास में थोड़ा सा ना एक अच्छी, एक संयमित, एक मर्यादित होली को मनाने की जो है एक पहल करें। ऐसा ना हो कि होली के दिन जो है सज सवर करके आप घर में ही बैठे रहें और ये सोचें कि जल्दी से ही दिन चला जाए, क्योंकि डर यह सबको लगता है। हमें पता है कि हम समझदार हैं, हमें पता है कि हमारे अंदर सोच अच्छी है। वैसे ही जैसे कि आपको ड्राइविंग करने आती है, लेकिन आपको नहीं पता कि आसपास के लोग वाले ड्राइविंग कैसे कर रहे हैं। वैसे ही होली में आप अच्छे से होली मनाना चाहते हो, गुलाल रंग अभी लगाना चाहते हो, लेकिन किसे पता कि कौन से खतरनाक केमिकल वाले रंग लगा करके आप उनका चेहरा खराब कर रहे हो, उनका स्किन खराब कर रहे हो, उसमें क्या मिला के दे रहे हो। ये अपने आप में सोचने की जरूरत है। वहीं काम आता है पंचायत, लेकिन जो आप रही नहीं है। पहले पंचों के माध्यम से मनाया जाता था कि होली कब मनानी है, कैसे मनानी है, किसके साथ मनानी है। आज न्यूज़ और टेलीविजन एक माध्यम बन गया है, आसपास के पंडित जी बस माध्यम बन गए। सामाजिकता रही नहीं है, बोलचाल नहीं है। लेकिन बोलचाल अचानक से आप जो है उनसे होली वाले दिन जाते हो, उनसे रंग लगाते हो, तो पता नहीं क्या ही होता है, बम फूटते हैं। बहुत तरह की न्यूज़ आएंगी कल भी कि ये घटनाएं हो गए, वो हो गया, ये हो गया। देखिए, कभी भी ना व्यग्र मत हो, कभी भी आवेशी उत्तेजक मत हो जाओ। किसी सेलिब्रेशन को ऐसे मत मना लो जैसे लगता है कि भाई क्या ही हो गया। बहुत बुरी खबरें सुनने को आती हैं जब आप अपने दिमाग को संतुलित करके किसी भी पर्व को नहीं मनाते हो। आपको सोचना होगा कि कोई भी पर्व समाज की भलाई के लिए है, उसमें आध्यात्मिक उन्नति, आर्थिक उन्नति, सामाजिक उन्नति, बहुत तरह के उसमें एक एंगल्स होते थे पहले के टाइम पे कि जब त्यौहार होता था तो एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी मेंटेन होती थी, एक हर्षोल्लास का माहौल होता था। लेकिन आज एक डर का माहौल हो जाता है। अब कुछ बात लोग इससे अचरज और वो करेंगे, असहमत होंगे। ये परिस्थिति और क्षेत्र के हिसाब से बातें अलग अलग हो सकती है। मैं आपको दिल्ली नोएडा की बात बता रहा हूँ जहाँ पे मैं रहता जाता था। अगर आप किसी जान पहचान के लोग हो तब तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी एक ये भी केस देखा गया कि एक पेरेंट्स लोगों को, बच्चों को ये समझाना चाहिए, साथ साथ बड़े लोगों को भी, कि किस परिस्थिति में कोई गाड़ी चला रहा है, आप वहाँ गुब्बारा मारते हो, वहाँ एक्सीडेंट हो सकता है, वहाँ किसी की आंखों में लग सकता है, आंख खराब हो सकती है, बहुत तरह की चीज़ें। हालांकि होली का पर्व बहुत अच्छा है, हम भी खेलते थे, बाल्टी बाल्टी पानी मारते थे, गुब्बारा मारते थे। हमारे भी कपड़े फाड़े गए हैं, आप लोगों ने भी फाड़े होंगे, मैंने कभी किसी का नहीं फाड़ा। तो ये एक
ट्रेंड नहीं है, ये एक आकस्मिक घटना थी जो कभी हो जाती थी कि कभी कभी जो है अगर आपको नहीं मिलते थे लोग गुस्से में तो वो कपड़े फाड़ देते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने होली के दिन कपड़े फाड़ने का ट्रेंड बना लिया कि भाई होली के दिन तो कपड़े फटेंगे ही, होली के दिन तो पानी बर्बाद किया ही जाएगा। आपको ये देखना है कि आपके क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति क्या है, वहाँ का जल स्तर कैसा है, वहाँ के जल की समस्याएं कैसी है। अब हम लोग कहते हैं इतना सोचे कौन किसको मतलब है, लेकिन यह सोचना पड़ेगा। कल को हमारी आने वाली पीढ़ी है, हम पितर बन जाएंगे, उनके लिए सोचना पड़ेगा। ये ज़रूर सोचना पड़ेगा कि हम इस तरह से होली खेलें कि हमारा जो शहर का एक मैसेज है, जो हमारे क्षेत्र, वार्ड, जो भी ब्लॉक जहाँ पे भी हम रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र है या जिला है या शहर है, वहाँ पे एक मैसेज आना चाहिए कि इन लोगों ने होली खेली लेकिन यहाँ पे गंदगी नहीं फैलाई, यहाँ पे मर्यादित रहा, यहाँ पे कोई क्राइम एक्टिविटीज़ नहीं हुई, यहाँ पे कोई बुरी खबर सुनने को नहीं मिली, यहाँ पे कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बन रही है न्यूज़ वालों के माध्यम से। सनातनी हूँ इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी भी गलत रूढ़िवादी चीज़ों को सही ठहराने के लिए उसका समर्थन करेंगे, ये कहते हुए कि बाकी पंथों संप्रदाय में ऐसा होता है तो हमारे में क्यों। बाकी जो है अपना अलग है, उनका परिवार अलग है, उनका घर मजहब संप्रदाय अलग है, उनके लिए उनके श्रद्धेय और उनके पूजनीय जो भी उनके मत संप्रदायों में होंगे वो उनका डिपार्टमेंट है, उनको सुधारना। लेकिन हमारा घर है, हमारे धर्म है, हमें अपने व्यवस्थाओं को, सनातन संस्कृति में जो भी चीज़ें गलत चीज़ें हैं उसको समझना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे गलत है, क्या सही है, क्यों करना पड़ेगा, वाई फैक्टर करना पड़ेगा। क्योंकि वाई फैक्टर नहीं करोगे तो फिर आप वही है ट्रेंड में बह जाओगे, आंधी तूफान में जैसे बह जाते पत्ते वगैरह, भेड़ चाल जिसे कहते हैं, उसमें बह जाओगे, वो सही नहीं है। होली को लेकर के तो ये मेरे कुछ व्यूज़ थे। होली उम्मीद है आने वाले समय में बहुत अच्छे तरीके से मनाई जाए, लोग इस पर विचार करेंगे, क्योंकि अभी एक खतरनाक माहौल भी है जिस पे मैंने बात नहीं करी, वो है शराब पीने वाले लोगों की। और दिन की कल्पना में इस दिन सबसे ज़्यादा शराब पी जाती है, बम्पर सेल होती है शराब की, चाहे उसमें कुछ भी हो, अल्कोहलिक में कुछ भी हो, दारू वोडका जो भी है, मुझे इतना ज़्यादा नाम नहीं पता, ये 2-3 नाम पता तो मुझे मालूम है। लेकिन ये भी एक है कि भाई सोमरस और शराब में बहुत अंतर है, जितना मुझे जोड़ी जानकारी है, और वो भी किसी पर्टिकुलर लोगों के लिए था, हर किसी के लिए एलिजिबल नहीं था। आज क्या हो गया कि हर कोई एक ही घाट का पानी पी रहा है, जिससे चीज़ें खराब हो रही हैं, परिस्थिति खराब हो रही है, सिचुएशन बहुत वर्ष होते जा रहा है। आपको देखना पड़ेगा कि शराब और इन चीज़ों की एंट्री नहीं थी, तामसिक भोजन का समावेश नहीं था हमारे पर्वों पे, सात्विक भोजन का समावेश था, पूजा होती थी और बहुत अच्छे से सब परिवार एकता के साथ पूजा होती थी। घरों में, गाँव में जो है महोत्सव होता था, अभिनय होता था, लेकिन अब वो नहीं हो रहा है। प्लीज़ ज़रा आप इस पर सोचना। इन्हीं गंभीर संदेश के साथ मैं चाहूँगा कि आप इस पर एक बार पुनर्विचार करें कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। क्या आप वास्तव में सेफ फील करते हो? सच बताना। ये प्रॉब्लम क्या होती है ना कि अगर कोई ऐसी सेंसिटिव बातें कोई शहर में, समाज में, ग्रुप में, वीडियो में डाल देता है तो कुछ पर्टिकुलर लोग, कुछ ही लोग होते हैं, वो इस तरह से आपको टारगेट करते हैं कि ये कांग्रेसी है, ये मुसलमान है, ये पाकिस्तानी है, ये है, वो है, मतलब गलत तरीके से। भाई मैं तो हिंदुस्तानी हूँ, सनातनी भी हूँ, और मेरा बैकग्राउंड वगैरह भी आप देख सकते हो। बस ये है कि घर की गंदगी है तो हमें मानना चाहिए कि घर की गंदगी सफाई होनी चाहिए। अब उसको आप पॉजिटिव लेके चल रहे हो, फीडबैक लेके चल रहे हो, वो आपको देखना है। तो यहाँ पे अगर कमियाँ हैं तो स्वीकार करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। ये नहीं कि उस पर जो है कुछ भी चल रहा है। एक गाइडलाइंस होनी चाहिए, एक मार्जिन रेखा होनी चाहिए कि ये लिमिट क्रॉस हो रही है, यहाँ पे से ज़्यादा नहीं करना। होली सेफ तरीके से मनाइए, अच्छे से मनाइए। होली के पैरामीटर्स क्या हैं ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि होली के जो पैरामीटर्स होने चाहिए थे वो अभी नहीं है, लिमिट क्रॉस हो रही है। घर में सुख खुशहाली, घर में सबसे मेल मिलाप हो, घर में सब एक दूसरे से प्यार से स्नेह से रहें, समाज में, परिवार में, रिश्तेदारी में सब एकता के साथ रहें। होली मतलब ये होता है। होली मतलब ये नहीं होता कि आपने एक पिचकारी ले ली, 2 रंग ले लिए और आपने जो है सिर्फ पर्टिकुलर उन लोगों के साथ होली खेली जिनको आप पसंद करते हैं। होली का मतलब ये था कि आप अपने फिर से जो डेप्स होते हैं, जैसे सरकार कर्जा माफ़ करती है वैसे ही आप अपने लोगों को माफ़ करते हैं जिनसे गलती भी आप समझते हो कि चलो ठीक है आज गलती भी, आगे से कभी मत करना, ठीक है आप फिर से एक हो जाओ, हमें भी आपकी ज़रूरत है और आपको भी लाइफ में आगे करना है, ये होता था। लेकिन बैर तो आज भी पाल ही रहे हैं, दुश्मनी तो ख़त्म हो नहीं रही है, मित्रता स्वभाव तो कम ही हो रहा है। तो ये जो मान्यताएं हैं होली की, ये कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही हैं, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरे भोले मन से और मेरे अनुभव से, मेरे ऑब्जर्वेशन से बातें मैंने आपको बताई हैं। उम्मीद है आपको ये बात पसंद आए हो, उम्मीद है आप इन चीज़ों को रिलेट कर पा रहे हो, उम्मीद है आपको बुरा लगा तो आप मुझे फीडबैक देकर मेरे कमेंट भी करेंगे, और अगर सहमत होंगे तो बताएंगे कि क्या इससे ज़्यादा भी कुछ हो रहा है क्या। क्योंकि प्रेम सामंजस्य होगा तो हर दिन पर्व होगा, प्रेम सामंजस्य नहीं होगा तो पर्व ही कैसा। इसी शुभकामनाओं के साथ होली पर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम राम।